घूमेंगे ही। आतंकवादी नहीं घूमेंगे, आतंकवादी दिखाई नहीं देना चाहिए। आतंकवादी नहीं घूमेंगे, हम तो घूमेंगे। बेरोजगारी की मांग लोग करते हैं, तो बेरोजगारी की मांग ना करें। आर्थिक स्थिति खराब है इसके महंगाई की मांग ना करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं हुए पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का शीश को चल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। आतंकवाद के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आज मैनपुरी में टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से श्रम दिवस पे आतंकवाद का विरोध करते हुए कैंडल मार्च निकाली जा रही है मैनपुरी में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जनता तन पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज जो इस पैदल यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं उनसे जानेंगे उनके विचार क्या है आतंकवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में जो निरंतर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आतंकवाद के, उसके विरोध में आज जो यात्रा निकाली जा रही है। लोगों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भैया, आज जो आपकी एसोसिएशन के द्वारा निकाली जा रही है यात्रा, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से? पूरा देश बहुत रोष व्याप्त है और हम इस आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार मौन नहीं होनी चाहिए। इस समय हम अटेवा और NMOPS के बैनर तले सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले का पुरजोर विरोध करते हैं। उनके परिवारों को जो मृतक हुए हैं सरकार 1 करोड़ की घोषणा करे, और जो घायल हैं उनका इलाज सरकार मुफ्त में कराने का विचार जल्द से जल्द करे, और सरकार आतंकवाद के खिलाफ बहुत कड़े से कड़ी कार्रवाई उठाए। और हम सब लोगों की यही आवाज़ है। आतंकवाद जो है देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। सरकार को इससे बहुत कड़े इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ जो हमला हुआ है वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आतंकवाद के विरोध में जो पैदल यात्रा निकाली जा रही, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आप मैनपुरी में, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से और भारत सरकार से? मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि आतंकवाद पे पूरा देश एक है। आप आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़िए, उसमें सभी देश का आदमी, हर बच्चा साथ में है। निर्णायक लड़ाई न लड़ने के कारण आतंकवादियों का हौसला बढ़ता जा रहा है और गाहे बगाहे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो मेरा देश के प्रधानमंत्री से ये भी कहना है कि जो निजीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो कि अभी आतंकवाद के दौरान जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना घटा और निजी जो कंपनियां थी, एयरलाइंस एकाएक 3 गुना 4 गुना किराया बढ़ा दी, ये क्या है? ये तो देशभक्ति नहीं है। तो इस समय जो देश के सभी कर्मचारी आहत है और उस समय निजी कंपनियां लाभ ले रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो निजीकरण को रोकना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहिए। धन्यवाद। आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और आतंकवाद को संपूर्णतः नाश करने के लिए जो भी कदम उठाएं, सभी कर्मचारी सरकार के साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। कहना चाहेंगे आतंकवाद के विरोध में आज जो टीचर एसोसिएशन की तरफ से जो पैदल मार्च किया है, टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग आतंकवाद के खिलाफ जो बर्बरतापूर्ण इन्होंने 22 तारीख को पहलगाम में जो हत्या की है, नृशंस हत्या, उसके खिलाफ कि आतंकवाद को जड़ से मिटा देना ही आवश्यकता इस समय की है। और कहा गया है ना कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं हुए पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए स्वदेश के प्रेम से वशीभूत होकर ये कदम हम लोगों ने उठाया है। ये अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, और पापी का शीश को चल देना जी हिंसा नहीं अहिंसा है। ये आतंकवाद जो बर्बरतापूर्ण इन्होंने जो कृत्य किया है, ये किसी भी आधार पर ये क्षम्य नहीं है, और इनको ईंट का जवाब पत्थर से जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने ये अटेवा जो ऑल टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है, हम लोगों ने ये स्टेप लिया है कि हम लोग इसके खिलाफ ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शांति स्थापित करेंगे। हम लोग भारत सरकार के साथ हैं, और जिस तरह से आतंकवाद हमारे देश में एक वैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि खोखला कर रहा है, हम लोग एक संगठित होकर पूरी तरीके से इसको
ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और जो भी एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते भारत सरकार से अपेक्षा है, भारत सरकार हमसे जो अपेक्षा रखती है, एक पूरा हमारा जो अटेवा संगठन है पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है और तन मन धन से हम लोग पूरी तरीके से समर्पित हैं और इस आतंकवाद को किसी भी कीमत पर ख़त्म करना है। भारत सरकार इस मुद्दे पे किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज़ की स्थिति में न रहे। आज भारत का संपूर्ण जन समुदाय पहलगाम की घटना से आक्रोशित है और इसके लिए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने की ज़रूरत है। भारत सरकार के लिए कोई सुझाव हो, कोई पॉलिसी हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो भारत सरकार से? अब जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई वार करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी अपील है कि इस बात के लिए निश्चित रूप से कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे इसकी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। भारत सरकार से एक ही पूरा इस समय जो समाज में आक्रोश है, पूरा देश एकजुट है, सभी लोग मिलकर ये चाहते हैं कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि दोबारा से ऐसी कोई वारदात करने से पहले एक बार ये 100 बार सोचें, भारत की तरफ मुंह उठाकर भी ना देखने की हिम्मत कर पाएँ। क्या कहना चाहेंगे आतंकवाद के विरोध में भारत सरकार से? आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई, सिस्टमेटिक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई सुझाव हो भारत सरकार से के साथ शेयर करना चाहते हो? बहुत से अधिकारी बैठे हुए हैं तो वो शांति ऑनेस्टली कार्रवाई करें, तन मन धन से जितना वो सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्रवाई से कुछ जो चीज़ें ख़राब चीज़ें निकल के आएंगी उनको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक कार्रवाई मैं चाहता हूँ, जिससे ये आतंकवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। मैनपुरी में आप लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाली आतंकवाद के विरोध में, तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? भारत सरकार से केवल एक ही सवाल है कि इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद देश से कर दिया जाए, ताकि सामान्य जनमानस अच्छी तरीके से निर्भय होकर डोले। जैसे कश्मीर में लोग आराम से रह रहे थे, एक अच्छा टूरिज्म बना हुआ था, लोग बाहर से घूमने आ रहे थे, अब जैसे ये अटैक हो गया टूरिज्म। लेकिन आज मैंने जैसे नया नोटिफिकेशन देखा, लेकिन जो लोग घूमने आते हैं वो कहते हैं आतंकवादी अटैक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम घूमना नहीं छोड़ेंगे, हमारा देश है, हम भारत में आए हैं और भारत में घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे। तो क्या वेस्ट तो जब भारत मेरा है तो हम तो घूमेंगे ही। आतंकवादी नहीं घूमेंगे, आतंकवादी दिखाई नहीं देना, आतंकवादी नहीं घूमेंगे, हम तो घूमेंगे। हाँ भैया, क्या कहें? हमारा देश, हम तो घूमेंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि देश में कहीं भी आतंकवाद अगर है तो उसको समूल नष्ट करने की कृपा करें, और अगर उन पे नहीं हो रहा है तो नौजवान भी तैयार है, जिसको ज़रूरत है, देश को जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, पूरा समूचा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गायब हो गए हैं और बहुत से लोगों ने आर्मी की सेना ने रिजाइन कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान संरक्षण दे रहा है, इसीलिए पाकिस्तान के पूरे विश्व पटल पर उसको अपमानित होना पड़ रहा है। पाकिस्तान भी देश है, हम किसी देश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देश पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो जो आतंकवाद या आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, वो निश्चित रूप से गुनहगार है और पाकिस्तान भी आतंकवाद के साथ सजा पाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी ऐसे अराजक तत्वों को शरण नहीं देनी चाहिए जो देश के लिए, उनके देश के लिए भी हितकर नहीं है वो, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको अत्याचार करते हैं, जो पूरी मानवता के लिए कलंक है। इसलिए यहाँ की सरकार हो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, सबको एकजुट होकर आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। आतंकवाद की वजह से ही पाकिस्तान को पूरे विश्व पटल पर नीचा देखना पड़ रहा है। बिल्कुल कि ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, इस वजह से ही पाकिस्तान को पूरे विश्व के लोग गाली देते हैं। अगर पाकिस्तान भी अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाए और आतंकवाद को ख़त्म करने में पाकिस्तान भी सहयोग करे, तो पाकिस्तान को भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। तो हमारा पाकिस्तान सरकार से भी अनुरोध है कि वो भारत पर कोई कमेंट्री न करके वो अपने अंदर जो लोग पनप रहे हैं उनके आका, उन पर कार्रवाई करे और इसका भारत का भी सहयोग करे उसमें। और भारत भी यहाँ जो लोग हैं जो विदेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, जो आतंकवाद फैलाते, उनके कठोर से कठोर कदम उठा के, और पूरा भारत इकट्ठा है इस मामले में, कोई भी अलग नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पूरा सब नागरिक एकजुट हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास करने पड़े हम सरकार के साथ हैं, और सरकार से यही आग्रह करेंगे, आप जो भी कदम उठाएंगे, बच्चा बच्चा भारत का आपके साथ है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। वास्तविकता तो ये है कि जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। वो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। एक बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान अलग देश होने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो बेरोज़गारी है वो भी बहुत ज़्यादा है और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा चरमरा गई है कि अगर वहाँ आटा भी खरीदते जाएं तो आप 600 रुपये किलो आटा खरीदेंगे। तो क्या है कि वो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हमारे देश की जो जनता है मुख्य मुद्दों पे बात करे, इसकी बजाय हम कुछ ऐसा घटित कर दें कि पूरी जनता का ध्यान उधर फोकस हो जाए। जैसे बेरोजगारी की मांग लोग करते हैं तो बेरोजगारी की मांग ना करें, आर्थिक स्थिति ख़राब है इसके महंगाई की मांग ना करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने कुछ जो ट्रेंड किए हुए गुंडे थे उनको, आतंकवादियों को यहाँ भेज दिया जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने धर्म का नाम ऐसा लिया कि लोग क्या है कि धर्म के नाम पे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो लोग चाह रहे हैं कि अगर हमने धर्म पूछ करके इन लोगों की हत्या की है तो निश्चित रूप से कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पे दंगे होने लगें, बस हमारा मकसद वो क्लियर हो जाएगा। स्क्रिप्टेड ड्रामा है पाकिस्तान, पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है ये, और हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के और उनकी गंदी हरकतों को समझ के ही एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे धर्म को पूछकर अगर कोई घटना घटित हो गई है तो धर्म के आधार पे हम यहाँ शहरों में, गाँव में, मोहल्लों में जाके दंगे करने लगें। अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से जो उनका मंसूबा था वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारे देश में अशांति फैले, हिंदुस्तान में अशांति फैले। जो वहाँ पे आजकल चल रहा है वैसा ही यहाँ एटमॉस्फेयर, हाँ वैसा ही एटमॉस्फेयर वो यहाँ करना चाह रहे हैं। लेकिन हम सब लोग बहुत समझदार हैं और उसकी जो हरकतें हैं उनसे भी वाकिफ़ हैं, तो हमारा जो जनता है वो बहुत समझदार है और इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लेगी। आपने देखा होगा इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो भी ये घटना घटित हुई है, हर समाज के, हर वर्ग के लोगों ने, हर संगठन के लोगों ने इसकी बहुत ही भर्त्सना की है और पाकिस्तान को पूरे विश्व बिरादरी से अलग थलग कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय की मांग ये है कि जैसा इंदिरा जी ने किया था 70 के दशक में, अब मोदी जी से अपील है कि वैसा ही कुछ कारनामा करें। पाकिस्तान को आवश्यकता है विखंडित होने की, तो उसके कई टुकड़े कर दिए जाएं जिससे जो वहाँ पे मारामारी है वो ना हो, और उनकी जो दुष्ट नज़रें हैं और वो जो हिंदुस्तान में लोगों को धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं, बंटवा रहे हैं, वो सब ना हो। तो जुड़े रहिए वीडियो में। पाकिस्तान और आतंकवाद के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।